अगले करण की बात करते हैं। अगला करण है तैतिल। अब तैतिल करण जो है वो बृहस्पति ग्रह द्वारा संचालित होता है, लेकिन जो इसका सिंबल है ना वो है गधा। हालांकि चलायमान सिंबल है तो गधा स्टेबल नहीं है, एक जगह नहीं टिका हुआ, लेकिन गधा है तो आप गधे की जैसे क्वालिटी देखेंगे ना कि एक स्थान पर खड़े रहना, धीरे धीरे चलना, ठीक है, लेकिन काम को पूरा कर देना, वो इसकी क्वालिटी होती है। तो एक मजबूत व्यक्तित्व तो है, फिजिकली और मेंटली तो बहुत मजबूत है, ठीक है, और कुछ हद तक ईमानदार भी है और दया भी खूब है, लेकिन एक आलस वाला नेचर, ठीक है ना, आराम की तरफ ज्यादा ध्यान देना, वो इनके अंदर हो सकता है। और जब भी ऐसे लोग चुगली करने वाली बातों में घुसते हैं ना तो इनको नुकसान होता है, ठीक है ना। सेक्सुअल एक्टिविटीज में कई बार ये थोड़ा अपना आपा भी खो सकते हैं, तो उस चीज की तरफ इन्हें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे लोग ना ज्यादा आलसी होने की वजह से अपनी लाइफ खराब करते हैं, बाकी मेंटली और फिजिकली तो ये काफी मजबूत होते हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे चलते रहे, लाइफ में आगे बढ़ते रहें तो ये ठीक रहेंगे, ठीक है। और तब इनका थोड़ा भाग्य अच्छा इनको मिल जाता है। अब ऐसे लोगों को ना सरकारी नौकरी की तरफ ध्यान देना चाहिए, मैनेजमेंट की नौकरी देखनी चाहिए, ऐसी कोई भी नौकरी जो जमीन से रिलेटेड हो, इनको फायदा देंगी। एजुकेशन देना ऐसे लोगों को फायदा देता है मैनेजमेंट करने में, क्योंकि मैनेजमेंट करने का मतलब क्या होता है कि आपको एक ही जगह बैठना है और सब लोगों को देखना है कि कौन कैसे काम कर रहा है, ठीक है, वो इनकी ताकत है। तो मैनेजमेंट से रिलेटेड जिस भी फील्ड में जाएंगे इनको फायदा मिलेगा। ऐसे ही पढ़ाना है कि आपको एक जगह बैठ के सब बच्चों को मैनेज करना है, ठीक है ना, तो वो चीज़ इनके अंदर देखी जाती है। अगर इनका नेचर देखेंगे तो थोड़े से गंभीर स्वभाव के मिलेंगे, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे लेकिन धीरे धीरे। आपको इनके बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स देखने को नहीं मिलने वाली, ठीक है ना। और ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि भाई मैं किसी से आगे निकल जाऊं या ये मेरे से आगे कैसे निकल गया, ऐसी इनकी कंप्लेंट नहीं होती। अपनी चीज़ों में मगन, अपनी चीज़ों में शांत, ठीक है, और अपने ऊपर ही ध्यान देने वाले वो लोग होते हैं, ठीक है। अगर इनको भड़काया जाए तभी भड़क सकते हैं, नॉर्मली भड़कते नहीं है, ठीक है। अगर भड़काया इनको तब जाके आपको इनका अग्रेसिव नेचर देखने को मिलेगा। तो जो भी, अब इसको भी शुभकरण माना गया है, यानी जो भी काम हमें स्टेबल नेचर के चाहिए और धीरे धीरे उनको पूरा करना है, उनके लिए जो तैतिल करण है वो फायदा देता है, ठीक है ना, क्योंकि समय के साथ धीरे धीरे फायदा ही देगा। किसी को पॉलिटिक्स में जाना हो, कानूनी फील्ड में जाना हो, क्योंकि उनमें टाइम लगता है और धीरे धीरे टाइम लगता है तो धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस भी होती है। कई काम ऐसे होते हैं जिनमें बस आपको टिकना होता है, एक जगह बैठना होता है, और वो धीरे धीरे खुद ही चल पड़ते हैं, लगातार एफर्ट देने की जरूरत होती है। तो तैतिलकरण उनमें बढ़िया होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के इनको नेचर और इस टाइप के काम इनको फायदा देते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म जहाँ भी इन्वेस्टमेंट है वो इनको फायदा दे देगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म वाले काम तो ये कर ही नहीं सकते, उतना तो इनको कुदरत ने नहीं दिया। लेकिन जैसे घर बनाना है या कोई महल बनाना है, धीरे धीरे जो बनाना है वही बना देंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें बना देंगे। लॉन्ग टर्म चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को, लॉन्ग टर्म मनी को कैसे सही जगह एलोकेट करना है, वो इनसे बढ़िया कोई नहीं जानता। तो इन्हें लंबे रेस के घोड़े की तरह देखना चाहिए, लंबी चीज़ों को सोचनी चाहिए, दूर की चीज़ों को सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये तैतिलकरण की क्वालिटीज़ हैं। धन्यवाद।